हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाई, मोही ब्रज बिसरत नहीं। वो ब्रजवासी जो है ना, हमारे बिना एक पल भी नहीं रहना पसंद करते। एक दिन मैं कम खाता तो मैया यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को बुला देते, सारे ब्रजवासी आ जाते और उन भोले भाले ब्रजवासियों से हमने झूठ बोला कि हम परसों आ जाएंगे। नहीं आना था परसों, तो क्यों झूठ बोला? उद्धव ने बहुत समझाया प्रभु को। भगवान ने कहा कि काम करो, दो तुम जाओ वृंदावन और जाकर के उन ब्रजवासियों का हाल समाचार लेकर के आओ। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आपका आदेश सर्वोपरि है, मैं जाऊंगा, लेकिन वो ब्रजवासी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमारी भाषा को समझ पाएंगे क्या? मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, वेद वेदांत उपनिषद की बातें बोलूंगा, उनकी समझ में आएगी। भगवान ने कहा कि जाओ, सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास कर। उद्धव का रथ सज गया, उद्धव रथ पर बैठ गए। भगवान ने अपनी काली कमलिया उतार करके दी, उद्धव चले। इधर पूरे ब्रजवासी जो है ना, मथुरा आने वाली जो सड़क है उसी सड़क पर रोज बैठ के इंतजार करते, आज कन्हैया आएंगे। दिन भर इंतजार करते, जब शाम हो जाती कृष्ण नहीं पहुंचते तो सब उदास होकर के चले जाते। ये रोज का नियम था, लेकिन आज जैसे ही रथ दिखाई दी, एक ब्रजवासी ने कहा कि देखो कन्हैया आ रहे हैं, आज कन्हैया आ गए, देखो रथ दिख रहा है। एक ने कहा कि आ रहा है तो आने दो, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। वो आएगा, हमारे पैर पे गिरेगा, हमसे माफी मांगेगा, तब जाकर के हम बात करेंगे। परीक्षित, ये भक्ति में शक्ति है। भक्त कहता है कि भगवान को भी गोल पर गिराएंगे तब माफ करेंगे। रथ पहुंचा, सारे ब्रजवासी दौड़े, लेकिन जो ब्रजवासी था ना, उससे भी नहीं रहा गया। कहा कि नाराज बाद में हो लूंगा, पहले कन्हैया से मिल तो लो। लेकिन जैसे रथ रुका, उद्धव निकले, ब्रजवासियों ने देखा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूं, मथुरा का महामंत्री, कन्हैया ने मुझे भेजा, आप लोग की समाचार करिए।
ब्रजवासियों ने कहा कि बाहर कन्हैया, वर्षों हो गए और वर्षों बाद तेरी याद भी आई तो मंत्री को भेजा। अब ब्रजवासी बढ़िया से बात नहीं कर रहे। उद्धव ने पूछा कि मैया यशोदा कहाँ रहती है? ब्रजवासी बोले कि जल दिख रहे हो, ये जल जो है ना उद्धव, ये वर्षा का जल नहीं है, ये बाढ़ का पानी नहीं है। वृंदावन में जितनी गायें हैं, जितने ब्रजवासी हैं, नंद बाबा यशोदा के आंख से गिरा हुआ अश्रु है, उसी का किनारा पकड़ो और यहां से सीधे चले जाओ, और जहां ये जल समाप्त हो जाए, इसका उद्गम, वहीं पर नंद बाबा का महल होगा। उद्धव वहां से चले तो मैया यशोदा की आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्ण वियोग में कुछ सूझ नहीं रहा। उद्धव जब गए, मैया जोर से आंखें खुली, कौन? मैं उद्धव। धीरे से बोलो, मेरा कन्हैया सो रहा है, जग जाएगा। उद्धव बोले कि राम राम। भैया तेरा कन्हैया तो मथुरा में है, बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हें बड़ी याद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए मुझे भेजे। यशोदा इतनी बात सुनी सो रोने लगी। याद आया तो आपको भेजा। यही वह आंगन है उद्धव, जिसमें मेरा कन्हैया उत्पात मचाता था, खेलता था। मैं भी उसके साथ में दौड़ती थी, दिन भर लगता था कि मेरे घर में कोई है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बराबर उसको डांटती, बराबर मारती। शायद मेरा कन्हैया दुखित होकर के मुझे छोड़ करके चला गया। एक दिन जानते हो तो स्नान करा करके, बेड़ी गुथ करके, काजल श्रृंगार करके मैं काम में लग गई। एक रोटी में मक्खन लगा करके हाथ में थमा दी, कन्हैया खाने लगे। तब तक एक कौवा आया और रोटी हाथ से लेकर के चला गया। मेरा कन्हैया तो एकदम विचलित होकर के रोने लगा, बेचैन होकर के, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। हमने कहा कि रोटी, दूसरी रोटी देते हो, नहीं वही रोटी चाहिए। फिर हमने कहा कि चंदा, फिर चंदा चाहिए। जो मन में आ जाए सोई चाहिए। जानते हो तो मैंने उसे जोर से कान पकड़ के डांटा और बोला कि मार खाओगे। मुझे लगता है उद्धव उसी बात का दुख मेरे कन्हैया को लगा और छोड़ करके चले गए। धूरी धरे